ओम शांति। आज की तारीख है 9/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक सुन करके हम आप सभी बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज की ज्ञान मुरली के अंदर मीठे मीठे बाप दादा ने स्वयं के यादगार उत्सव को याद किया है। कौन सा होगा वह उत्सव बताइए? जी हाँ, शिवरात्रि। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे ज्योतिर्बिंदु सदा कल्याणकारी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि बाबा एक्यूरेट है। बाबा के बनाए हुए रचे हुए ये ड्रामा के अंदर की हर घड़ियां, हर पल भी क्या है? एक्यूरेट है। तो नेचुरली बाबा का पार्ट भी उसमें एक्यूरेट है, और इसलिए बाबा भी अपने पार्ट के समय पर एक्यूरेट आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप का पार्ट एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। और उनके आने का यादगार शिवरात्रि। तो शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। सुना सभी ने ध्यान से? अभी फरवरी मास में शिवरात्रि आएगी, तो हम अभी से ही खूब उसकी तैयारियां करेंगे, ताकि धूमधाम से उसको मनाएं और खूब बाप का संदेश सारी आत्माओं तक पहुंचाएं। अच्छा, आज का प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है। बाप की याद जिनको नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सद्गति नहीं होती। कुछ पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो क्या होता है? बाबा कहते हैं, योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, फिर उनकी ही बातें याद आती रहती है। वो देही अभिमानी रह नहीं सकते। अतः यदि हमें नाम रूप में नहीं फंसना है, एक बाबा की याद में रहना है, देही अभिमानी स्थिति में रहना है, और बाबा की ही बातें हमें याद आती रहे, हमसे कोई पाप न हो, हमारी सद्गति हो और हमारे विकर्म विनाश हो। यदि ये सब प्राप्तियां हम अपने जीवन में या पुरुषार्थी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? हम अपना योग ठीक रखें, अर्थात बाप को बराबर याद करें, वरना हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। गीत भी बड़ा प्यारा बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। कौन आया है सवेरे सवेरे? विश्व घड़ी के समय अनुसार अमृत वेले का समय, अर्थात कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। तो कौन आया है? स्वयं परम पिता परमात्मा, जो हम सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक और सतगुरु बाबा हैं, वो आए हैं। तो मुरली की शुरुआत ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है?
बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। तो बाबा फिर से बच्चों से पूछते हैं, बाबा एक्यूरेट पूछते हैं। बाबा कहते हैं कि 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। हाँ, रात्रि के 12 बजे माना रात्रि, अभी तो सवेरा होने में टाइम है। तो बाबा आगे कहते कि 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ, तो AM अर्थात सवेरा शुरू हुआ। ये बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पाठ बिल्कुल एक्यूरेट है, माना 12 बजे नहीं परंतु 12:01 और 1 मिनट की तरफ कांटा बढ़ना शुरू हुआ तो कहेंगे सवेरा शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। ये ड्रामा अनादि बना बनाया हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे, तब तक क्या कहेंगे? रात के 12 बजे। फिर 12 के ऊपर जैसे ही 1 सेकंड होती है तो तुरंत कहेंगे सवेरा शुरू हुआ। तो ये बेहद की बात है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। वो इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12:01 का हिसाब नहीं रखते। सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ। परंतु वो कौन है? वो पतित पावन, पतितों को पावन करने वाला कौन है? और वो कब आते हैं? कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। काम मना काम विकार। तो बाबा कहते हैं बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना। स्लोगन में भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम? बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए, बाबा कहते हैं कि बी राजयोगी। बी योगी तो कॉमन अक्षर है। ब्रह्म से योग लगाते हैं वो भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती, परंतु ये तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग आकर सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है, यानी बी राजयोगी। तो बी होली एंड बी राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति से मनाओ। सुना सभी ने ध्यान से कि अपने अपने घर में भी शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ। और लिख दो, क्या लिख दे? शिव बाबा गीता ज्ञान दाता
बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो, भले बत्तियां आदि भी जला दो। अर्थात बाबा कहते हैं खूब लाइटिंग आदि भी करो, घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना। तो बाबा कहते हैं हर एक के पास गीता पाठशाला भी होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। ऐसे कुटुंब भी होते हैं, यानी परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं। तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए, फिर लिख दें कि बेहद के बाप से आकर के फिर से वर्षा लो। ये शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। हाँ, दिवाली तो आती ही है, लेकिन बाबा कहते हैं शिव जयंती का त्योहार वास्तव में हम ब्राह्मण बच्चों के लिए सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, वहाँ घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी है। वहाँ आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट अ पेनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया दोनों भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से भी कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी भी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। ग्रहाचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहाचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना। तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है कि भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने की वो अच्छी कारीगर है, इसलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती हैं, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती हैं। वैसे तुम भी ब्राह्मणियां हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भू भू करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है। वैसे तुम भी ब्राह्मणियां हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। मंडप आदि बनाते हो, ये भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भू भू करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना। तुम्हारी ताकत उनसे यानी भ्रमरी से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेश में जाकर के कहते हैं कि हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहनकर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग करके आती हैं। उनको कहती हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम तो फॉरेन में जाएंगे
तो वहां ही बैठ समझाएंगे। ये राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर है, गाइड है और सबको दुख से लिबरेट करते हैं। तो सभी ने बाप की महिमा भी नोट की और बाप की महिमा के साथ साथ हमें भी कैसे भ्रमरी बन करके और अनेक आत्माओं को बाप का संदेश देना है वह भी बाबा ने सिखाया। तो हम वह भी अपनी बुद्धि में पॉइंट नोट करके और सभी को बाप का संदेश देते चलें। आगे बाबा कहते हैं कि अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड यानी सारी दुनिया, सभी धर्म वाले आयरन एज में है। कोई भी धर्म वाला मिले उनको कहना है कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और फिर मैं साथ में ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। ये तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया। कोई एक रह गया तो उसने उल्हना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं। बाप आए हैं तो बाबा कहते हैं पूरा ढंढोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने के लिए। बरोबर जब डिटिज्म था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलनी चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं कि देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ क्या करो। बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो। क्यों? तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र हैं, अभी सबको पवित्र बनाए बाप गाइड बनकर वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर डीटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है, ये तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं बाबा कहते हैं वो छिपे नहीं रह सकते। डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। तो सर्विसेबल को तो बुलाते हैं। जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े ही बुलाएंगे, वो तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या, पूरा रेस्पॉन्ड भी नहीं करते, तो नाम बदनाम हुआ ना। तो शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा न सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है, कोई पदमपति भी है, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वो फिर बेगर बनते हैं, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। ये बेगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। तो ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी ही है, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर ये गांव का छोरा था। कौन? ब्रह्मा बाबा। नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था, यह आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मुंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया कि शिव जयंती पर, ध्यान से सुने, शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें और लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल कर बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा,
मनुष्य दिवाली पर करते हैं, दिवाली पर सजाते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो वो तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं और यहाँ जगदम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। अब ये राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़े उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो नॉलेजफुल हूँ ना। हाँ, ये जानते हैं कि फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है, यानी बाबा को उन बच्चों की याद आती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ के मैं जानता हूँ। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है कि ये पतित है, शक पड़ता है, तो उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है। तो ऊपर से बाबा भी कहलाकर भेजता है कि इनसे पूछो, ये भी ड्रामा में नूंद है, जो कोई कोई के लिए बताते भी हैं। बाकी ऐसे नहीं कि सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर बच्चे हैं, काला मुंह करते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए कि बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं, हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। ये है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह और ये है फॉरेस्ट। इसीलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण। देखो फिर वो 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब है तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं, ये सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में ये कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर हैं। बाबा कहते हैं नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देख करके फिर वो दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है। हाँ, वो मंत्र हम सभी बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। कौन सा वो मंत्र है? मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए। स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते हैं बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। परंतु योग ठीक नहीं, बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते। विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से इतनी सदगति भी नहीं होती है। पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है, योग कुछ भी नहीं है। नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही याद आती रहेगी। जिसके नाम रूप में फंसेंगे उनकी ही याद आती रहेगी। तो बताओ विकर्म विनाश कैसे होंगे? बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। तो क्या होगा? जो विदेही बाबा है उनकी स्वतः ही याद आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी आगे हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल सेवा करनी है। अर्थात लिटरेचर टेबल को सजा करके अपने ईश्वरीय साहित्य से रखना है
और फिर उसके द्वारा सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। नंबर 2 है सच्चे बाप से सच्चा होकर के रहना है। कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। वरदान है आज का, दातापन की भावना के द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बनकर सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे और जो संपन्न होंगे वो सदा तृप्त भी होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे। वह लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो आज का स्लोगन ध्यान से सुनेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे और फिर जो कुछ भी सोचों में बातें आई वो फिर लिख करके भी भेजेंगे। स्लोगन है बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। बाबा कहते हैं बुद्धि हमारी स्थिति में रखनी है और वह स्थिति है उसकी पावरफुल स्थिति, यानी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति। यदि स्थिति हमारी कमजोर है तो बाबा कहते हैं उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। अच्छा, मुरली पूरी हुई। अब हम सुनेंगे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष जो होमवर्क मधुबन से हमें प्राप्त होता है। तो होमवर्क के लिए आज की पॉइंट नोट करें। बुद्धि रूपी पांव पृथ्वी पर न रहे। बुद्धि रूपी पांव पृथ्वी पर न रहे। जैसे कहावत है कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते, ऐसे बुद्धि इस देह रूपी पृथ्वी अर्थात प्रकृति की आकर्षण से परे रहे। प्रकृति को अधीन करने वाले बनो, न कि अधीन होने वाले। बाबा कहते प्रकृति के ऊपर इतना विजय प्राप्त करो जो प्रकृति को अधीन करने वाले बने हम, परंतु प्रकृति के अधीन होने वाले हम न बने। बस यही बात हमें समझाते हुए बाबा कहते हैं कि बुद्धि रूपी पांव जो है वो कहाँ पर रहे? पृथ्वी पर न रहे, परंतु फरिश्तों की तरह हमारे पांव धरती से ऊपर की ओर रहे। और हम फरिश्ते हैं, अर्थात हम देह रूपी अर्थात पृथ्वी और प्रकृति की आकर्षणों से परे रहते हैं। ओम शांति।